पूरी सिटी को जो आज हम कवर करने वाले हैं ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है मेन सिटी सेंटर, क्योंकि वहीं के आसपास ही है सारा कुछ है ना। हाँ। तो वहीं से ही शुरू करेंगे, वहीं पे ही एंड करेंगे यहाँ आके। पे ना बेसिकली हिस्टोरिकली चर्चेस जो है ना शहर के हमेशा सेंटर में होते थे। हाँ। तो जो मेन कैथीड्रल है, कैथीड्रल यानी शहर का सबसे बड़ा मेन चर्च, वहाँ जाना है हमने। उसका नाम है सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल। ओके। और उस स्क्वायर का नाम है सेंट स्टीफेंस प्लाट्स। वो कल मैं गया था, वो कल वाले वीडियो में आपको दिखाया पूरा मैंने वाला। बस वहाँ की मेट्रो लेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ से जाती है अंडरग्राउंड वाली यू बान। तो 4-5 स्टेशन है, पहुँच जाएंगे पास। मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था, खरीद लिया था 48 आवर्स वाला। आप सिंगल टिकट लोगे अभी? सिंगल टिकट नहीं, सिंगल नहीं, 24 आवर्स वाला। अच्छा, पास ही और लोगे। जो मेन सिटी है ना, जो मेन हिस्टोरिक सेंटर है, हाँ। वो उसके सारे 1-1.5 किलोमीटर स्क्वायर में है। हाँ, बहुत ही ओके। खूबसूरत। ठीक है। तो चलना ज्यादा नहीं पड़ता, बहुत कुछ देख पाते हैं। हम ना वियना के वेस्ट बेहनोफ वाले एरिया में रुके हुए हैं, एंड वो सामने हमारा होटल है और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इतना बड़ा स्टेशन है। यहाँ से ट्रैम भी चलती है और यू भान मतलब कि अंडरग्राउंड वाली मेट्रो समझ सकते हो आप, और उसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यू भान BAHN बोलते हैं। तो ये मशीन्स लगी हुई है, यहाँ से आप सिंगल टिकट भी ले सकते हो और पास भी ले सकते हो। मैंने पास लिया था, मैं आपको सिंगल टिकट वाले का प्राइस दिखाता हूँ, कल मैं भूल गया था। 2.4 यूरो यानी कि 240 रुपए। पास सही पड़ता है भाई, 2 दिन का मस्त अपना अनलिमिटेड बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, मेट्रो में चढ़ो, ट्रैम में चढ़ो या फिर यू बान में चढ़ो। ट्रेन में नहीं, सॉरी, बाकी जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन सब। ये इधर U3 लाइन है जो जाती है सेंटर तक। तो वैसे तो ना टिकट आपको दिखानी नहीं होती अंदर घुसने के लिए, बट स्टिल भाई लेकर ही जाना, पता चले बीच में कोई टिकट चेक कराए और फिर आपका चालान काट दे। जो सिंगल डे वाला पास है ना, वो 8 यूरो का है, यानी कि 800 रुपए के आसपास। मैंने कल ही ले लिया था, इसलिए मैंने 2 दिन वाला लिया, वो थोड़ा महंगा था, बट सिंगल डे वाला ले लो, सही है, जितना मर्जी ट्रैवल करो। तो अभी मोहित भाई और अभिषेक दोनों ले रहे हैं। ये था भाई पास 48 आवर्स का 14 यूरो यानी कि 1400 रुपए करवाना पड़ता है। ये बिना लगाए जाओगे तो चलान है, विदाउट आपने मैं लगाया हुआ ना 48 घंटे का पास लिया हुआ ना। हाँ। तो इसका मतलब आपने पास शुरू ही नहीं किया। अच्छा, तो और आप कल मैं जो बिना ट्रैवल टिकट करा बिना टिकट के, ओ भाई। ये पता कैसे लगेगा होने के कब से वैलिडेट? वैसे ये जो डेट लिखी है ये नहीं है वैलिडिटी, ये तो आपने टिकट प्रिंट करी है ना। टिकट प्रिंट करके तो कोई भी जेब में रख सकता है 5-7। सही बात है, समझ रहे हो? तो इसलिए अब आपके 48 घंटे शुरू होंगे। तो मतलब कल वाला वो था बिना उसके, नहीं हुआ नहीं। टप्पा लगेगा। लो जी लो, अब हुई है वैलिडिटी शुरू। मतलब कल मैं 3-4 बार जो भी भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करा, वो मतलब वो नहीं था भाई, चालान हो सकता था, बट बच गए। वैसे उनको अगर वो पकड़ते और बोलता तो मेरे को पता नहीं था ये चीज, फिर क्या करते, पास तो है ही, खरीदा ही कल है मैंने, है ना, छोड़ देते। पता ना हो तो गुड फेथ में, क्योंकि बंदा टूरिस्ट है, उसको कई बार गड़बड़ हो जाती है। बट मेरे को ये किसी टीटी से पूछ लेते हैं, क्योंकि डेट टाइम तो उस पर भी लिखा है। किस हिसाब से देखते हैं मुझे नहीं पता, बट इतना मेरे को पता है कि वैलिडेट करनी जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ डेट भी लिखी हुई है और 48 आवर्स भी लिखे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो वैसे होना चाहिए वैलिड, है ना। अगर वैलिड ठीक है। ये मेन उनके लिए है, सिंगल जर्नी टिकट्स के लिए। हाँ, सिंगल वालों वो 120 एक बार लेके फिर जितनी मर्जी बार वो तो जा सकता, वरना है ना। सिंगल जर्नी के लिए है, 2 घंटे के लिए वो वैलिड होती है। तो आप 24 घंटे वाले पे इसका क्या हिसाब किताब बनता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट आइडियली यू शुड। बाकी वही बेसमेंट में है, U3 वाली लाइन पकड़नी है लेफ्ट साइड से जो सेंटर को जाती है। लो जी पहुंच गए हैं, U3 सिमरिंग वाली लेनी है, लेफ्ट वाली। अभी जो आई है भाई इसमें तो बहुत भीड़ हो रही है, तो वेट करते हैं नेक्स्ट वाली है आगे जगह। चलो ठीक है, आ जाओ। बंदी हो रही है भाई, ऐसे टीटी बजना शुरू हो जाती है ताकि आप आओ ना बीच में। तो जी लो आ भी गई। वैसे तो 4 मिनट दिखा रहा था, बट लिटरली 1 मिनट में ही आ गई है, एंड सीट्स भी है, वैसे तो बैठ सकते हैं, बट 5 स्टेशन ही है, पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। बिल्कुल निकलते ही ना स्टेशन से यहाँ पे आ जाता है सिटी सेंटर। तो कल वाला व्लॉग देख लेना, वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। सबसे पहले तो उतरते ही भाई आपको एक खूबसूरत सी बिल्डिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेंट स्टीफन कैथेड्रल, एंड उन्हीं के नाम से सेंटर का भी नाम है स्टीफन प्लास। 10th सेंचुरी के आसपास जो है ना, इसका कोई पहला हिस्सा बनना शुरू हुआ था, उसके बाद से इसको बड़ा करते गए। आर्किटेक्चरल स्टाइल गॉथिक है, जो आप देखो ना, बड़े खतरनाक से इसके अंदर वो बने होते हैं, चमगादड़ रक्षा करते हुए आपको दिखेंगे। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इसके ऊपर बम बड़े गिरते, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मन वाली साइड का हिस्सा था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि हिटलर पैदा ही यहाँ पे हुआ था। तो उसकी ड्रीम थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया को रीयूनाइट करना। तो जब यहाँ बम गिरे, इसकी छत वत पूरी बर्बाद हो गई थी। बाद में लोगों ने डोनेशन वगैरह दी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, और फिर इसको इसकी इनिशियल ग्लोरी में रिस्टोर कर दिया। और यहाँ का मेन
कैथीड्रल यही है इस कंट्री, इस सिटी का। और यहाँ देखो भाई स्कल्स वगैरह बना रखे हैं पूरा दीवार पे। चलो भाई अंदर चल के देखते हैं। एंट्रेंस जो है वो फ्री है क्योंकि ऑब्वियसली भाई कैथेड्रल है तो क्या ही चार्ज करेंगे। यहाँ एंट्रेंस को बोलते हैं एंत्राता, और ये जर्मनी है ना एंत्राता भी, लैंग्वेज यहाँ जर्मन है तो। एंत्राटा नहीं है, ऊपर वाली जो है आइनगैंग, आइनगैंग जर्मन में बोलते हैं। एंत्राटा पता नहीं, शायद स्पेनिश है भाई, तो यहाँ इतनी लैंग्वेज है ना यूरोप में। सही बात। यहाँ इसमें ना चैपल पड़ा हुआ है 1447 का, वुड का, वो दिखा। अब यहाँ पे ना एक ऑल्टर भी रखा हुआ है, वो कुछ ही टाइम खोलते हैं दिन के घंटों के लिए। 1447 का मैं देखता हूँ अगर आपको दिखा सकूँ आगे। मगर अब ये देख लो सारी फरिश्तों की जो है ना यहाँ के, इनके एंजल्स वगैरह, उनकी कार्विंग होती है। और यहाँ के जो राजा महाराजा थे ना, उनका वो अपने आप को बड़ा रोमन दिखाते थे कि अपनी होलीनेस दिखाने के लिए। तो उनका एक रिवाज था अपना दिल निकलवा के ना चर्च में रखवा देते थे। रियल दिल? हाँ, अपने मतलब मरने के बाद, असली थोड़ी वही कह तो उनकी। और यहाँ पे उनकी ना अपनी कब्र वगैरह भी बड़ी फैशनेबल बनाने का खुद ही बनवाते थे कि चलो मेरी जो होगी तो मेरा जो स्टोन होगा ना वो ये वाला ग्रेव स्टोन वो होगा। बाकी क्या कहते हैं, ये शीशे वीशे जो है ना ये सारे टूट गए थे, ओरिजिनल नहीं है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, छत के टाइम पे भी काफी नुकसान हुआ था। पीछे अगर आप इस तरफ देखो तो ये आपको ऑर्गन वगैरह नजर आएंगे जो चर्च के बड़े फेमस होते हैं। बाकी मास सर्विसेज यहाँ पे चलती रहती हैं, बट इसकी टूरिस्टी वैल्यू फिलहाल आजकल ज्यादा। डोनेशन भी भाई डिजिटलाइज कर दी है, मशीन लगा दी है, कार्ड से कैश से आप पे कर सकते हो। जैसे हमारे देवी देवता होते हैं ना भाई, इनके सेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ लगा रखी हैं। प्रॉपर आप बिल्डिंग में देखोगे ना भाई कितनी कार्विंग की गई है, बाहर भी और अंदर भी स्ट्रक्चर के। तो कितना ही टाइम लगा होगा बनाने में ऐसे स्ट्रक्चर्स को, यहाँ भी देख लो। और ये जो चैपल है ना भाई, अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी ये रही। बट जब प्रेयर टाइम होता है तब उनके लिए फ्री होता है क्योंकि यहाँ पे ही तो मेन वो प्रेयर करेंगे। अब उसके लिए तो पैसे ले नहीं सकते, तो इसलिए हम भाई टिकट तो नहीं ले रहे, यहीं से ही देख रहे हैं, जूम करके दिख जा रहा है मस्त एकदम। यहाँ का ना भाई एक बहुत फेमस कैफे है, कैफे डेमेल करके, तो वहाँ पे जा रहे हैं। पेस्ट्री मिलती है वहाँ पे बड़ी टेस्टी सी। और क्या मिलता है? सकट ट्राउट करके पेस्ट्री होती है, चॉकलेट पेस्ट्री, एप्रिकॉट की उसके अंदर फिलिंग होती है, बाय लॉट ऑफ चॉकलेट। और यहाँ की जो सबसे फेमस पेस्ट्री है एप्पल ट्रूडल बोलते हैं उसको। उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा टर्की से इन्होंने ले लिया था क्योंकि टर्किश बॉर्डर तक तो इनके पहुंच ही गए थे एक टाइम पे। जो यहाँ के जो सम्राट वगैरह थे ना वो भी प्रेफर करते हैं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले तक तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। उसके बाद जो है ये एम्पायर खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया टूट गया। मगर उससे पहले सारे राज रजवाड़े चलते थे जिनके शाही महल मैं आपको दिखाता हूँ, गर्मियों का अलग, सर्दियों का अलग, उनकी ज्वेलरी अलग। नाम भी यही है ना, समर पैलेस और हॉफबर्ग। सिटी सेंटर से कुछ 500 मीटर की दूरी पे है। यूरोप में भाई पानी मैंने आपको बताया था बहुत महंगा है, मतलब 100 रुपए में छोटी बोतल मिलती है ऐसी जगहों पे। सुपरमार्केट में थोड़ी सस्ती है, बट अपनी बोतल लेके चलो भाई, हर जगह पे ऐसे फ्री वाटर डिस्पेंसर लगे हुए, मस्त ठंडा पानी आता है, यहीं से भर लो और अपना छुट्टी फिर। बाकी ये देख रहे हैं आपको, इससे आपको पता लगता है कि कितनी जिसे कहते हैं ना ग्लोरियस कैपिटल थी ये अपने टाइम पे। इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, अपने हीरोज को सम्मान देने के लिए, और ओवरऑल क्योंकि ये चाहते थे ये दिखाएं कि रोमन साम्राज्य से इनका मतलब हुआ है गॉडलीनेस दिखाने के लिए। तो देवदूत हो गए, चर्च के सिंबल्स हो गए, उनको सिग्निफिकेंस करने के लिए बड़ा पैसा लगाते हैं। पूरा हाउसफुल पड़ा हुआ है, अभी मिला है टेबल, ये अभी साफ करेंगे। बाहर से लेके अंदर तक भाई खसा खस भरा पड़ा, जबकि है इतना महंगा भाई साहब। हर चीज़ के प्राइजेज ऐसे आसमान छू रहे हैं, 800-900 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं है, और 2-2 हज़ार रुपये तक की चीज़ें हैं। एक तो ये लेना है भाई हमें 7.5 यूरो, और दूसरा वो क्या था, एप्पल स्ट्रूडल। ऊपर तो मैदा ही होता है, अंदर जो है आप लगा लो सिनेमन और एप्पल की फिलिंग होती है। हाँ, उसको शुगर ग्लेज हल्का सा करके मीठा डाल के, लाइम मेरे ख्याल से ऑयल लगाते हैं, भगवान जाने, मगर चीज़ अपने आप में यूनिक। खाओ। पेस्ट्री तो नॉर्मली है, चॉकलेट वाली जो हर जगह मिलती है, प्रॉपर ट्रफल है, बट अंदर थोड़ा सा फ्लेवर अलग है। हल्की सी क्रीम लगा के खा लिया भाई। पेस्ट्री तो मस्त थी, और दूसरी वाली डिश ओके थी, बट फेमस थी इसलिए ट्राई कर ली। टोटल 14.4 यूरो का बिल आया, यानी कि 1400 रुपये। और बिल भरने के लिए लाइन लगी पड़ी है भाई साहब। टेबल पे बिल तो आ जाता है, लेकिन पेमेंट यहीं पे करनी पड़ती है कैशियर के पास। भाई आ गए हैं हम हॉफबर्ग पैलेस। रजवाड़ों के बड़े सिस्टम, क्योंकि मौसम एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी बर्फ वाली होती है। तो जब सर्दियों का टाइम आता था
था ना तो यहाँ पे आ जाते थे राजा वगैरह, यहाँ मूव होते थे। जो समर के टाइम पे शोनब्रुन पैलेस एक दूसरा बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा मैदानी इलाका, रॉयल गार्डन, शिकार के लिए जगह वो सब थी। तो क्योंकि सर्दियों में वो बिल्कुल ही बंजर हो जाता है, तो सर्दियों में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से होती थी, गर्मियों में वहाँ से। वो 1000 कमरों वाला अलग है। तो इसका नाम विंटर पैलेस। विंटर पैलेस हॉफबर्ग। भाई साहब इतनी ऊंची ऊंची सीलिंग बना कैसे लेते थे उस टाइम पे, और यहाँ पे अभी इन्होंने जाली लगा रखी है, शायद आपको दिख रही होगी। या तो कुछ हो रहा होगा रेनोवेशन टाइप का, या ऊपर से कुछ गिरता होगा टूरिस्ट के ऊपर, इसलिए इन्होंने लगा दिया। या ये भी हो सकता है यहाँ से पक्षी वक्षी जो है वो ऊपर जाके घोंसला ना बनाए, इसलिए यहीं पे लगा दिया ताकि बंद हो जाए यहीं पे। हाँ वही कबूतर गई। हाँ भाई घोड़ों का स्टेबल है सामने। यहाँ पे भाई उस टाइम के रॉयल घोड़े रहा करते थे। अभी तो फिलहाल भाई बंद पड़ा है, बट इस तरह के घोड़े हुआ करते थे। देख रहे हो भाई कितने सुंदर है, ऐसे रॉयल भाई साहब। एंड जस्ट उसके सामने ही है भाई यहाँ की फेमस नेशनल लाइब्रेरी। बंद पड़ी है क्या ये भी, या खुली है? अलाउड है अंदर? एग्जिट से तो लोग तो बाहर आ रहे हैं। हाँ एंट्री शायद बंद होगा, लेट हो गया ना, लेट हो गया। हाँ 5 बजे। इसके अलावा भाई इस तरह के भी नलके से लगे हुए हैं, इंडिया में हैंडपंप होते हैं जैसे वैसे ही, बट ठंडा पानी आता है भाई सब पूरा। और ये मेरे को लग नहीं रहा कि ठंडा होके आता है, ये नॉर्मली ही ठंडा है जो पीछे से आ रहा है। तो सही है, पानी का जुगाड़ना रास्ते में भैया, पैसे नहीं खर्चने। ये जो बेसिकली ना सारी लेटेस्ट एडिशन है इस पैलेस में। पैलेस तो बहुत पुराना है, मगर 100 साल पहले के आसपास ये जो राजा थे उन्होंने अपना थोड़ा, जिसे हर किसी को शौक होता है ना या मेरे 2 कमरे और डल जाए, तो उन्होंने कोई तकरीबन, अब इसमें कितने होंगे तो कुछ कह नहीं सकते, मगर आप ये देख रहे हो पीछे जो सामने आपको ये गेट सा दिख रहा है। हाँ। ये जो वियना की इंटरनल मेन सिटी थी ना, उसकी फोर्टिफिकेशन की एंट्री थी, और अब सिर्फ इतना ही बचा है। मतलब जो पूरा सर्कल है वो उसके गिर्द, जैसे पुराने जमाने में लोगों के आजू बाजू सारी वो होती थी ना एक बाउंड्री, और उसके बाद खोद रखे होते थे, और ताकि क्या कहते हैं खाइयां, ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। तो ये उसका बाहर का बचा हुआ हिस्सा है, बाकी सिर्फ गेट बचा, दीवार टूट गई। हाँ, और यहाँ पे सर्कल जो है ना इसका पूरा, इसको घेरने वाला, उस पे एक ट्रैम चलती है, ट्रैम नंबर 1। अच्छा। उस पे घूम के आप इसको पूरी आउटर बाउंड्री, सारी खूबसूरत बिल्डिंग इसी पे ही है। आगे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, फोल्क्स गार्डन है, उसके बाद वो सामने दिख रही है पार्लियामेंट। हाँ, वो सामने पार्लियामेंट बिल्डिंग दिख रही है। उसके आगे बहुत सुंदर चर्च है, कार्ल्स चर्च। मजा आ जाएगा, देखिए दिखा दो। तो फिर तो वो ट्रैम में बैठ के ही देख सकते हैं बैठे बैठे, या उतर भी सकते हैं उसमें से? जहाँ मर्जी हर स्टॉप पे उतर जाओगे, अनलिमिटेड वाला ही है हमारे पास।